नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर विशुद्ध राजनीति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक चर्चा के लिए राजेश भाटिया। बहुत सारे प्रधानियां हैं राजेश जी के पास। और कौन कौन सी प्रधानी हैं अभी राजेश जी? प्रधान एक क्या तो व्यापार मंडल के प्रधान हैं। प्रधान क्या जी, लोगों की नहीं, फिर इच्छा है। मतलब सेवा भी तो है ये। सिद्धपीठ हनुमान मंदिर मार्केट नंबर 1, जी, उसका मैं प्रधान हूँ। व्यापार मंडल का मैं प्रधान हूँ जी। और अपना वर्दीधारी एसोसिएशन है हमारी, जो महावीर संस्था है, दल। महावीर नहीं, हमारी वर्दीधारी एक अलग है, उसके प्रधान हूँ। ऑल इंडिया बन्नू बरादरी का प्रधान हूँ। बहुत सारा। अब क्या चल रहा है ये जो बड़कल की राजनीति है, क्या चल रहा है इसमें? भटकल की राजनीति बढ़िया चल रही है, पिछले 10 साल से ही बढ़िया चल रही है और आगे बढ़िया चलेगी। और इस बार भगवान ने चाहा तो हम सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की तरफ से दशहरा मनाएंगे, जो पिछले 10 वर्षों से रुका हुआ था। हर साल हम परमिशन डालते थे, जो हमारे को लास्ट टाइम पे मना कर दी जाती थी कि हमारे को ऊपर से दबाव है, जिसके कारण परमिशन नहीं मिलती थी। इस साल हमने डाला है और हमारी डी साहब से निवेदन भी है कि अगर परमिशन तो जल्दी से जल्दी दे दें, ताकि हम अपनी तैयारी चालू करके और अपना दशहरा, फरीदाबाद के लोगों का दशहरा मनाएं। पर लोगों को लग रहा है कि मनेगा इस बार दशहरा, मनेगा राजेश भाटिया जी, मनाएंगे वहाँ दशहरा। मैंने क्या, फरीदाबाद की वो एक जनता फोटो ने वायरल मनाना। हो रही है, फोटो वायरल हो रही है कि फोटो क्या जी, विजय प्रताप के साथ बैठे हैं और वो बांस छिलाई का काम कर रहे हैं। वो हम हर साल करते हैं, जन्माष्टमी से पहले भी करते हैं। इस बांस सिलाई का मतलब ये है, जो आप बांस सिलाई, हम बांस काट के हम मुहूर्त करते हैं कि आगे जो भी कार्य हो बढ़िया हो और भगवान राम जी की कृपा से बढ़िया हो जाए, ताकि कोई भी त्योहार में विघ्न ना आए और प्रोग्राम में दिक्कत ना आए। इसलिए हम बांस काट के मुहूर्त करते हैं, जिसको शुभ मुहूर्त समझो कहते हैं। विजय प्रताप ने भी घोषणा की है कि इस बार भव्य दशहरा मनेगा। तो मनाना चाहिए जी। मैं तो कहता हूँ फरीदाबाद के हर आदमी को कहना चाहिए, भव्य भव्य दशहरा होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में अलग होना चाहिए। जो दशहरा फरीदाबाद पहले मनता था, हम तो ये कहते हैं जी, जो लोग पहले फरीदाबाद के लोग, मैं उस दिन लखानी साहब, पिछली बार 11-12 में हमने मनाया था, तब लखानी साहब ने मेरे को कहा था, मैं एक रेडी पे कचालू खाने खड़ा हो गया था, तो मेरे को पुराने दिन याद आ गए। दशहरे का मतलब पुराने दिन याद आने, कपड़े नए पहनने। जब हम छोटे होते थे, हमारे पिताजी या लोग खुशरंग दशहरा क्लब भी मनाया कर जाके जाता था। और उसके बाद अपना दशहरे पे लोग अपना नए कपड़े पहन के और अपने छोटे बच्चों को कंधे पे उठा के, उधर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो अपना हर आदमी रीत त्योहार के हिसाब से वहाँ जाके कचालू, जो हमारे मनवाल लोग या जो आलू कचालू जिसको आलू कहते हैं, कचालू उसमें से जो- कचालू, हाँ, उसका वाला कचालू, आलू कचालू वाला कचालू वाला, जी। वो खाते थे। तो बड़ा, हालांकि अब तो माल खोल के हर चीज़ है, पर वो आज भी कहीं नहीं मिलते, वो कचालू। आपको वहीं मिलेंगे। कचालू वहीं मिलेंगे। तो कचालू आप समझ लें कि इस बार दशहरे के मेले में जाएं तो कचालू ज़रूर खाएं। और भाटिया जी, अगर हम बात करें राजनीति की, ये तो धर्म की बात हो गई, राजनीति की बात करें तो क्या लग रहा है पंजाबी किस तरफ जा रहा है? देखो जी, दशहरे की वजह से लोगों को बड़ी खिलाफत। मेरे को कल भी मैंने कहा था कि कोई कहता है जी पंजाबी और गुजर या कुछ, अगर हमारे घर की बहू बेटी वहाँ गई है तो हमारा पारिवारिक नाता हो गया मेरे ख्याल से। तो फिर कोई पंजाबी या गुजर वाली घर या की बेटी बहू, जैसे पंजाबन हमारी विजय भाई को गई हुई है, अच्छा। तो वो परिवार तो एक ही हो गया। फिर तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि वो जी गुजर है, वो बिहारी है। अगर हमारा परिवार किसी के साथ जुड़ा हुआ संबंध है, जुड़ गए, संबंध जुड़ गए, तो जुड़ फिर तो गए। कोई बात ही नहीं है मेरे ख्याल रोटी बेटी का संबंध जुड़ गया तो फिर तो फिर जी, तो किसी को कुछ कहने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और बाकी दशहरा भगवान ने चाहा, भगवान श्री राम ने चाहा और फरीदाबाद की जनता ने चाहा। जो 2011-12 में हमने दशहरा मनाया था, उससे भी ज़बरदस्त मनाएंगे। हमने वैसे अपना मेरठ, ये अपना मथुराबाद से झांकियाँ आ रही हैं, दिल्ली से बहुत सारे बैंड आते हैं। उसके अलावा अपना इस बार आगरा से और हमारा जयपुर से कुछ झांकियों का इंतजाम किया है। आज भी अभी आए थे, उनकी हमने बुकिंग चालू कर दी है। परमिशन होते ही हम उसी दिन अपने सबको पैसे दे देंगे। ये हमारा तो अभी ये जो इस शहर ने दशहरे देखे, बहुत अच्छे अच्छे दशहरे देखे, पुराने दशहरे देखे, लेकिन इस शहर ने सरकटा हुआ रावण भी देखा है। तो वो किसी बात सुनो ना, अगर वहाँ पर रावण कटे के अलावा अगर दशहरा मनाया जाता तो वहाँ कटा रावण क्यों दिखता? आपके घर कोई दुख या मातम तब होता है जब कोई, वैसे तो भगवान किसी घर करे ना, जब कोई बुराई या कोई गलत बात हो तब होता है। ये नहीं होता है कि भला हर वो हो रहा है। ये जो त्यौहार इन्होंने ख़राब किया है,
जिन्होंने किया वो मैं नाम भी बोल दूंगा, जिन्होंने त्योहार खराब किया। किसने किया वैसे? श्रीमत रेखा, किशन पाल जी मंत्री थे। अगर ये कहते हमें नहीं पता तो इनको मंत्री और वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर वो कहते हमें शहर में नहीं पता था तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर वो एमएलए और उनको नहीं पता तो फिर किसको पता हो? एमएलए और एमपी को नहीं पता, तो उनको नहीं पता तो फिर किसको पता? मेरे को ये तो बता दो। पता तो अगर आप न्यूज़ चला रहे हो और आपको मैं कहूँ जी इसका क्या हुआ, आप कहो जी मेरे को पता नहीं, तो आप न्यूज़ क्या चला रहे हो? आप कहो जी मेरे को नहीं पता तो मैं 1 घंटे बाद बोल दूंगा। आज उसको 10 साल हो गए, एक नहीं, दूसरा दशहरा नहीं, तीसरा, सरकार दशहरा मनाने लग गए। ये तो आगे अगर भगवान ने चाहा तो आपके घर दिवाली भी सरकार मनाएगी और होली तो आप सरकार मनाएगी। सरकार मनाएगी। तब क्या रहेगा, विजय प्रताप या धनेश अतलखा? सवाल है ये तो। मैंने भी जवाब दे रहा हूँ, जी, सच्चाई की जीत होगी, विजयी होगी। सच्चाई की विजयी होगी। सच्चाई की विजय होगी। आप सोच लें फरीदाबाद, पुराने राजनेता भी हैं, मैं एक परिचय देना भूल गया था, जेजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं भाटिया जी, तो आप समझ लें और मैं कुंदन भाटिया जी का लड़का भी वो हूँ। तो एक पुराना परिचय है, वो तो आप चेहरे से ही चिपका हुआ है, आप ये समझ लें। चंद्र भाटिया का भाई भी हूँ जी। जी, पूर्व विधायक, पिता विधायक रहे, भाई विधायक रहे, वो भी एक परिचय है। जेजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो फरीदाबाद ये जो राजनीतिक चर्चा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये चर्चा क्योंकि इस समय फरीदाबाद में ये जो बड़कल विधानसभा है, बड़कल विधानसभा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन किस तरफ जा रहा है। ये कोई पार्टी वाइज नहीं चल रहा कि आप बोलो जी कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी या कुछ। ये तो लोगों को वाकई सच्चाई की जीत मिलेगी, विजय मिलेगा, चेहरे पे विजय मिलेगा। चुनाव चेहरे पे चल रहा है। चेहरे पे चल रहा है। जो पिछले 10 साल लोगों को जो तो इस बार विजयदशमी विजय के साथ, विजय के साथ, इस बार विजयदशमी विजय के साथ होगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।